हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमो। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। झारखंड के ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से समझ लीजिए, चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम देते हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, जेएसएससी के अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित की जाती हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, कम से कम आपका जेएसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, और जेपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, यहाँ से रिलेटेड जितने तरह के बन सकते हैं, मैंने सभी को इंक्लूड किया है, सभी को शामिल किया है, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। एक क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आप कई गुना लोगों से आप कई गुना नीचे चले जाएंगे, और यही एक क्वेश्चन आपको कई लोगों से ऊपर ले जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें, कोई भी गलती ना हो, इसलिए एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम का लिंक है स्टडी स्टोमा 16, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 16 हो गया ना, स्टडी स्टोमा 16, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, या फिर आप और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उनमें आयोजित जो भी होती है, उन सभी के लिए एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप यहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, स्टडी स्ट्रो जो है, जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो बुक है एनसीईआरटी से लेकर के जो डिफरेंट टाइप के जो बुक हैं, वहाँ सभी आपके लिए निःशुल्क बुक मिलेगा। क्योंकि जो लोग कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाते उन सभी के लिए, और जो लोग बहुत सारी बुक को खरीद नहीं पाते, वहाँ मैंने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। ठीक है, और ये है यूपीएससी स्टोमा, इसके यूपीएससी स्टडी स्टोमा, इसके यहाँ से आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ एडिटोरियल जितने भी तरह के न्यूज़पेपर हैं सभी को वहाँ डालती है। ठीक है, न्यूज़पेपर है, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप तो जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और भी अन्य अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, देखिए आजकल पेपर से क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़पेपर क्वेश्चन, तो आप जाइए उसको पढ़िए अच्छे से। और ये यूट्यूब का लिंक है, तो यहाँ से यूट्यूब ये सब सारा पीडीएफ में आप जहाँ भी क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे करेंगे तो टेलीग्राम पे ले जाएगा, इंस्टाग्राम पे करेंगे तो इंस्टाग्राम पे ले जाएगा, यूट्यूब पे करेंगे तो मेरे यूट्यूब पे ले आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे आप बिना संकोच के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी बात है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। निःशुल्क जितने आपके कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, कई गुना ज़्यादा मैं उससे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। अब एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कितने तरह से क्वेश्चन उसको बना रहा हूँ, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बेतला नेशनल पार्क। और ये बता दूं कि ये कंटेंट रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा। मैं हिंदी लिखा हुआ है तो इंग्लिश में बोलूंगा, और नीचे इंग्लिश भी लिखा हुआ है ना, ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। साथ में जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, ठीक है, जानकारी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए पहली बात हो गई, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर, लातेहार में है। लातेहार में बेतला नेशनल पार्क हो गया। लातेहार में एक ही और चीज़ याद रखिए कि महुआ डांड, ठीक है, महुआ डांड आपका जो है वो भेड़िया मतलब उल्फ सेंचुरी है। महुआ डांड उल्फ सेंचुरी, भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, ये हो गया। बेतला नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बेतला नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क, पहली बात याद रख लीजिए कि इसका जो ये बना था, कब बना था, 1986 में, 1986 में बना था। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कब बना था, 1986 में। आगे सारी जानकारी है, सब कुछ बताऊंगा। बेतला नेशनल पार्क से ही याद रख लीजिए, बेतला नेशनल जो पार्क है वहाँ से ही विश्व में पहली बार शेर की गणना जो हुई थी, विश्व सर्वप्रथम जो शेर की जो सेंसस हुआ था, लायन सेंसस जो हुआ था, तो वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था, बेतला नेशनल पार्क से ही। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क से ही 1932 में, है ना, 1932 में लायन सेंसस हुआ था, लायन सेंसस। ठीक है, लायन सेंसस हुआ था। क्या हुआ था, लायन सेंसस। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। पलामू क्या है यहाँ पे, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब आपको वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य या आश्रयनी जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे पलामू। ये कब बना था पलामू वाला, 1976 में, 1976 में। ठीक है, ये पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, पलामू वाइल्ड सेंचुरी ये क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा यही हो गया। ठीक है,
यहाँ पे हाथी, सांभर ये सब जो है वो संरक्षित किए गए हैं। दूसरा देख लीजिए आपका पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है आप बता सकते हैं? पूर्वी सिंहभूम में आपका कौन सा पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में आपका पड़ता है दलमा। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। दलमा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? ये 1976 में, 1976 में बना था। और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे 2001 में झारखंड में जो है 2001 में इसको हाथी रिजर्व के लिए, एलिफेंट रिजर्व के लिए अधिसूचित किया गया था 2001 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, याद रख लीजिए। कोडरमा, कोडरमा में क्या है आपका याद रखिए? गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य हो गया, ठीक है। ये कोडरमा में है। और एक आपका जो है तिलैया पक्षी विहार है, ठीक है, तिलैया पक्षी विहार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही हो गया महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी जो है कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया कि महुआ डांड जो वुल्फ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? लातेहार में है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक बोल्ड किया हुआ है, जो ऑप्शन बोल्ड किया हुआ है वही करेक्ट आंसर है। आप पीडीएफ में उसको प्रिंट करवाइएगा, चाहे जो भी करवाइएगा वो वही आंसर उसका होगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगली बार से कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में है? तो देखिए कौन सा पक्षी विहार जो है साहिबगंज में है। साहिबगंज जिला कहाँ पड़ता है? सबसे पूर्वी वाला है, ठीक है, सबसे पूर्वी वाला जिला, ठीक है। तो राजमहल पक्षी विहार और उधवा पक्षी विहार दोनों कहाँ पे है? साहिबगंज में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ठीक है। ईचागढ़ पक्षी विहार, याद रख लीजिए ईचागढ़ जो पक्षी विहार है ये कहाँ पे है? ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में पड़ता है, ठीक है, ईचागढ़ पक्षी विहार। और राजमहल में क्या? राजमहल पक्षी विहार और एक आपका जो हो गया उधवा पक्षी विहार, ठीक है, वो कहाँ पे है? साहिबगंज में। जो आपका उधवा पक्षी विहार है, थोड़ा सा देख लीजिए, उधवा पक्षी जो विहार है वो 1991 में बना था। उधवा पक्षी विहार कब बना था? 1991 में। और राजमहल पक्षी विहार जो है वो भी आपका साहिबगंज में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमला की सबसे प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए, गुमला की जो सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? तो गुमला में सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट हो गया आपका वन्य प्राणी आश्रयनी, ठीक है, या वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी आप कहेंगे, ठीक है, पालकोट, ठीक है, ये हो गया पालकोट। ये कब बना था पालकोट? पालकोट कब बना था? 1990 में, ठीक है, 1990 में बना था पालकोट, ठीक है। और ये गुमला में तो बता दिया कि गुमला जिले में है, ठीक है। यहाँ पे तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया, इन सबको संरक्षित किया गया। दूसरा ऑप्शन देखिए पारसनाथ। पारसनाथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पारसनाथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका क्या है? एक ये बना था पहली बात 1981 में। कहाँ पे है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये गिरिडीह जिले में है, गिरिडीह जिले में, ठीक है, गिरिडीह जिले में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कब बना था? 1976 में। आप नोट करते जाएं, अगर आपको लिखने की व्यवस्था है तो आप नोट करते जाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा ऑथेंटिक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1976 में बना था हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग जिले में है। तेंदुआ, हिरन, सांभर इन सब के लिए वहाँ पे संरक्षण के लिए बनाया गया था। पलामू फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे बड़ा है, 1976 में बना था। हाथी, सांभर इन सबको संरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपुरा पक्षी विहार और तेनुघाट पक्षी विहार। देखिए पक्षी विहार का इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। तो चंद्रपुरा पक्षी विहार और तेनुघाट पक्षी विहार इनमें से किस जिले में है? तो किस जिले में है चंद्रपुरा और पक्षी विहार और तेनुघाट? ये बोकारो जिले में है। बोकारो जिले में हो गया चंद्रपुरा पक्षी विहार और तेनुघाट पक्षी विहार, ठीक है, तेनुघाट पक्षी विहार। कोडरमा में मैंने आपको बता दिया क्या है, कौन सा पक्षी विहार है। तो कोडरमा में आपका कौन सा पक्षी विहार हो गया? तिलैया पक्षी विहार, ठीक है, तिलैया पक्षी विहार। साहिबगंज में मैंने अभी आपको 2 बताया, साहिबगंज में राजमहल और उधवा, ठीक है, उधवा और राजमहल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी शॉर्ट में लिखेंगे, बर्ड सेंचुरी, राइट। लातेहार में मैंने कौन सा बता दिया था आपको? बर्ड सेंचुरी वहां पे नहीं है, लेकिन लातेहार में क्या है? बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क एंड क्या है? बेतला नेशनल पार्क और दूसरा हो गया क्या? महुआ डांड,
ठीक है, महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी, भेड़िया अभयारण्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मृग विहार मतलब डियर पार्क, बिरसा जो डियर पार्क है वो कहाँ पे है? बिरसा डियर पार्क जो है वो आपका है रांची खूंटी जो मार्ग है वो वहाँ पे है, रांची खूंटी मार्ग में कहा जाता है, ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिरसा मृग विहार, ठीक है, बिरसा मृग विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मांझी में बता दूं, और मांझी में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, और मांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान है, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क मतलब जैविक उद्यान, ठीक है। रांची के रुक्का में भी है कुछ चीज़ें तो बताऊंगा आगे। चलिए देखिए, बोकारो में मैंने बता दिया सिटी पार्क लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, ये सिटी पार्क में है, बोकारो में सिटी पार्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतला नेशनल पार्क के बारे में आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क में क्या क्या जो है फीचर है वो उसको लेकर के, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये बात सही है, ठीक है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मतलब नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी सितंबर, ये बात सही है। पहली बार शेर की गणना मतलब लायन सेंसस 1932 में यहीं से प्रारंभ की गई थी विश्व में, तो ये बात सही है। तो पूरा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव मतलब इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इसीलिए मैंने इसको स्टेटमेंट टाइप में, ताकि आपको सारा इसके बारे में फीचर पता चल जाए, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है, डिजाइन किया है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में, ये बात सही है। इसका विस्तार जो है, एक्सटेंशन जो है 199.22 मतलब 199.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, तो ये बात सही है। इसका नामकरण एक आदिवासी देवी के नाम पर किया गया था, तो ये भी सही है। क्या यह धनबाद जिले में स्थित है? नहीं। दलमा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है, तो धनबाद जिले में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची जिले का ओरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई? अभी मैंने आपको बता दिया कि भगवान बिरसा बायोलॉजिकल जो पार्क है, जैविक उद्यान मतलब बायोलॉजिकल पार्क की तो वो कहाँ पे है? ओरमांझी में, ओरमांझी में पड़ता है, ठीक है, रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो ये कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी, स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1954 को, ठीक है, 26 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1978 में आपका एक बना था लावालॉन्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख लीजिए, लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। लावालॉन्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? चतरा में, ठीक है, चतरा में, लावालॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चतरा में है। ये 1978 में बना था, 1978 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए टाटा स्टील जो जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क टाटा स्टील, ये कहाँ पे है? बोकारो स्टील सिटी में है, बोकारो स्टील सिटी में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। धनबाद में आपका क्या है? तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये कब बना था तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आप अगर जान रहे तो कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बीच में ना, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बीच में जो झील है ना, मध्य से एक झील गुजरती है, उसका नाम क्या है? एक झील गुजरती है, उसका नाम है हरी पहाड़ी। ये डीप क्वेश्चन है, ठीक है, हरी पहाड़ी, इतना नहीं जाएगा जैसे सी, बट फिर भी आपको याद रखना है। इसके बीच में एक झील है जो लेक है, उसका नाम है हरी पहाड़ी। हजारीबाग में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जो कब बना था? 1976 में, 1976 में हजारीबाग में हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको देखना है, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सत्य है, ठीक है, उसको देख रहा है। इस अभ्यारण्य का विस्तार कितना है? 8.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, पहाड़ियों एवं वनों से घिरा हुआ है, एक आर्टिफिशियल इस पे रिजर्वायर है जिसको क्या कहा गया है? हरी पहाड़ी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हरी पहाड़ी इसको कहा गया है, हरी पहाड़ी, ठीक है। यह धनबाद जिले में स्थित है, तो ये बात सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, सत्य कथन को चूज करना है। ठीक है, महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी, महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी, यह अभ्यारण्य डाल्टनगंज से 94 किलोमीटर छिछारी घाटी में स्थित है। तो ये बात सही है। ठीक है, छिछारी घाटी में स्थित है, डाल्टनगंज से 94 किलोमीटर दूर है छिछारी घाटी में। इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है, 8.75 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जिसके 6 में तत्कालीन जो उस टाइम के जो वन संरक्षण थे, जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, वो थे MP शाही। ठीक है, MP शाही ने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। ठीक, दुमका जिले में स्थित करुआ की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? देखिए, दुमका जिले में पहली बात याद रखिए, करुआ की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है सृष्टि उद्यान। ठीक है, सृष्टि उद्यान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब जो वन्यजीव आश्रयनी है, जो कोडरमा में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोडरमा में? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयनी कब बना था? 1975 में। देखो वहाँ पे गौतम बुद्धा अभ्यारण्य भी है, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेंचुरी। तो सेंचुरी का जवाब देना है, गौतम बुद्धा अभ्यारण्य की जवाब नहीं देना है। ठीक है, गौतम बुद्धा भी है कहाँ पे? कोडरमा में, KQR। चलिए, और आपका पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मैंने आपको बता दिया था कि पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कब बना था? 1981 में। ये कहाँ पे है? गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह में। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बता दिया। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 1976 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य प्राणी आश्रयनी। ठीक है, और हजारीबाग जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा जिले में DVC मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मतलब दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर, कौन सी नदी पे? बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? देखिए, कोडरमा जिले में DVC परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थापित, बराकर नदी पर जो है उसको बनाया गया है तिलैया बांध क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार है? तो आपका है तिलैया पक्षी विहार। ठीक है, तिलैया पक्षी विहार। राजमहल और उधवा मैंने कहाँ बताया था? ये साहिबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। ठीक है, नक्षत्र वन सिद्धू कान्हू पार्क ये सब कहाँ पे है? रांची में। रांची में और भी है आपका ऑक्सीजन पार्क भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम में की पक्षियों को जो है कौन सी जो बर्ड्स यहाँ पे आती हैं? ठीक है, तो कौन से बर्ड यहाँ पे आती हैं? तो आती है साइबेरियन जो है बर्ड्स आती हैं यहाँ पे चंद्रपुरा पक्षी विहार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि कौन सी पक्षी यहाँ पे आती है और किस जगह कौन से पक्षी बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार मतलब बर्ड सेंचुरी में आती है। ठीक है, तो साइबेरियन आती है। ठीक है, स्वर्णरेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सी पक्षी विहार स्थापित है? देखिए, स्वर्णरेखा जो परियोजना था, स्वर्णरेखा जो हमारा बना हुआ था परियोजना, जो इसके तहत हमारा बिजली और जो भी कृषि से संबंधित सब कुछ उसके तहत स्थापित किया गया था, तो उसके डूब क्षेत्र में कौन सा किया गया था? ईचागढ़ पक्षी विहार। मैंने आपको बता दिया था कि ईचागढ़ जो पक्षी विहार है वो कहाँ पे है? ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में। ठीक है, सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, उधवा पक्षी और चंद्रपुरा। देखिए, उधवा मैंने आपको बता दिया राजमहल में, चंद्रपुरा कहाँ बताया है? आप ऑप्शन में, इसको ऑप्शन में है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं कि चंद्रपुरा जो पक्षी विहार है वो कहाँ पे मैंने बताया है। थोड़ी मेहनत आप भी कमेंट में जरूर लिखे, आंसर लिखना चाहिए आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बातें आपको याद हो रही है। झारखंड में स्थापित इनमें से किस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई? देखिए, 1976 में कौन कौन सी अभ्यारण्य की मतलब जो सेंचुरी है उसकी स्थापना की गई? तो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, हजारीबाग नहीं, यहाँ पे बाग होगा, मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, महुआ डांड और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी के बारे में बता दिया है। तो सभी की जो स्थापना हुई थी वो 1976 में 1976 में हुई थी। किसके? पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, महुआ डांड उल्फ सेंचुरी। ठीक है, भेड़िया अभ्यारण्य है ना वहाँ पे, दलमा फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आप कमेंट में बता सकते हैं, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। देखिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो आपका है, क्रोकोडाइल जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपका, उसके बारे में सही कथन को चुनना है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट को। तो रांची के मोटा में है स्थित, ये बात सही है। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। IUCN कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किया गया था इसको, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, रांची के मोटा में है, स्थापना 1987 में की गई थी। IUCN जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर रांची के मोटा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
क्योंकि IUCN जो है पहला यही है हमारे झारखंड में जिसको IUCN के तहत वो स्थापित किया गया था। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। देखिए, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूर्वी सिंहभूम जिला में है, तो ये बात सही है। 1976 में स्थापित हुआ था, ये भी बात सही है। देश का पहला हाथी रिजर्व 2001 में घोषित किया गया था इसको, तो ये बात सही है। पहला जो है हाथी रिजर्व झारखंड में क्या पूरे भारत में जो है वो इसी को घोषित किया गया था, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देश का पहला हाथी रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, हाथी, तेंदुआ, हिरन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, 1976 में, है ना। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। देश का पहला हाथी रिजर्व 2001 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और यहाँ हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए, झारखंड में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। झारखंड में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया टोटल 11, ठीक है। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लेवल के कईयों एग्जाम में पूछा गया है। एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र ओनली वन नेशनल पार्क जो हो गया आपका, हो गया झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब नहीं है। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ के बाद आपके जो है वो सारा आपका इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में, इसके नीचे सारे इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट डरे ना, आपके लिए भी व्यवस्था मैंने कर दी है, ठीक है। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखिए लातेहार में है, मैंने बता दिया लातेहार में है, सब कुछ आपका उसी तरह से रहेगा। महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी हो गया लातेहार में, बर्ड सेंचुरी हो गया कहाँ पे, साहिबगंज में, तो राजमहल और उधवा, तो क्या हो जाएगा 1 और 2। गुमला जो है गुमला की जो है सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कौन सी है, तो पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बता दिया। चंद्रपुरा पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी, अंतनघाट बर्ड सेंचुरी बोकारो में है, ये बता दिया। बिरसा डियर सेंचुरी वो कहाँ पे है, यहाँ पे रांची के रुक्का नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे खुट्टी होगा, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, PDF में खुट्टी होगा, रांची और खुट्टी रोड पर स्थित है, ठीक है। और मांझी में मैंने आपको बता दिया भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है। आपको बेतला नेशनल पार्क के बारे में बता दिया कि बेतला नेशनल पार्क जो है केवल झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। ये सितंबर 1986 में जो है स्थापित हुआ था, 19 सितंबर 1986 में। नेशनल पार्क ओनली वन इन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। लायन सेंसस वाज स्टार्टेड इन 1932। तो ये ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Which of the following statement is false regarding दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हो गया आपका दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना था, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि जो दलमा बना था 1976 में बना था, ये इतना में फैला हुआ है 199.22 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको एक ट्राइबल गॉडेस के नाम पर, आदिवासी देवी के नाम पर इसको रखा गया था नाम इसका। ये धनबाद जिले में स्थित नहीं है, कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में, दलमा, ठीक है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के बारे में ये सब सारा कुछ मैंने बता दिया है, तो आप इंग्लिश वाले देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सब कुछ हाईलाइट कर दिया है मैंने, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो यहाँ पे आप जाइए, इस पर क्लिक करिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से मेरे से वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़िए। वहाँ आप जो भी डाउट है आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट निसंकोच पूछिए, करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको बुक की सुविधा दे दी, ठीक है। आपको कुछ भी कहीं भी खरीदने की जरूरत नहीं, बुक सारी जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी आपको न्यूज़पेपर की सुविधा दे दी, PDF वगैरह डलती है, नोटिफिकेशन डलती है। तो अगर आप इन सभी को पाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लाभ मिले। उन सभी लोगों को लाभ मिले जो लोग कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। उसको मैंने MCQ फॉर्मेट में डाल दिया है, सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।